किया जाता है। अमन कुमार एक ऐसा नाम है, पूरे हजारीबाग नहीं पूरे झारखंड के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो हिंदुत्व के लिए 365 दिन काम करता है। और उस तरह के हिंदुत्ववादी छवि के लड़के को आज तकरीबन 20-25 दिन से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हनुमान चालीसा रोड पर पढ़ना सही? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। कैसे कह सकते हैं? जब नमाज रोड पे पढ़ सकते हैं लोग, तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? मतलब पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। शोभा यात्रा निकालने का परमिशन दे देते तो रोड पर किनारे बैठने का जरूरत नहीं था। दूसरी बात कि जैसे आपने कहा रोड पर, तो आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, वो रोड पर नहीं बैठे थे, वो एक रैयती जमीन है और वहां पर बैठ करके रैयती जमीन किनका है? रैयती जमीन बड़का गांव के ही हैं, शायद भोला मार्केट के हैं। हजारीबाग के गांधी मैदान में मौजूद हैं और हमारे पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पे लोगों से हम लोग पूछना चाहते हैं, पब्लिक ओपिनियन करना चाहते हैं कि एक शख्स होता है जिसका नाम अमन कुमार है, हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाता है, उसको पिछले 1 महीने से जेल में कैद कर लिया जाता है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, बहुत सारी महिलाएं भी इधर बैठी हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूछने का प्रयास करेंगे कि जो अमन कुमार किए हैं क्या वो गलत किए हैं क्या। बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके पूछेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजन पासवान। अमन कुमार क्या गलत किए हैं क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं किए। जानते हैं उनको? हाँ, जानते हैं। उनको जेल ले गया है पिछले 1 महीना पहले से। हाँ, पता उनके है। साथ अन्याय हुआ है या? अन्याय तो हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बहुत हुआ है। हाँ। क्या हनुमान चालीसा पढ़ना रोड पर जुर्म है क्या? देखिए, अभी जो हमारी सरकार यहाँ पर है, जो अभी यहाँ पे सरकार है, उनके लिए हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह है। इसलिए कि आप देख सकते हैं कि रोड पर बैठ करके, रोड को जाम करके नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप किनारे होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाता है। अमन कुमार एक ऐसा नाम है, पूरे हजारीबाग नहीं पूरे झारखंड के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो हिंदुत्व के लिए 365 दिन काम करता है। और उस तरह के हिंदुत्ववादी छवि के लड़के को आज तकरीबन 20-25 दिन से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। और इसके पहले भी उनको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो रामनवमी, हजारीबाग की रामनवमी ऐतिहासिक रामनवमी है। और ऐतिहासिक रामनवमी को जब से ये सरकार आई है, तब से रामनवमी को ख़त्म करने का एक साजिश चल रहा है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब रामनवमी होती है तो यहाँ पर 144 लगा दिया जाता है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे ये छोटे बच्चे हैं, इनको अगर 144 लगा हुआ है तो क्या मैं इन्हें अपने घर से बाहर भेजूँगा? कभी नहीं भेजूँगा। इसलिए कि अगर 144 लगा है, प्रशासन इनको गिरफ्तार करती है या बच्चे हैं, इन पर कोई भी चार्ज लगता है, तो कल के डेट में ये हो जो भी हमारे नवयुवक हैं, उनको कोई भी माँ बाप घर से बाहर निकलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भाई बेटा बाहर में 144 लगा हुआ है, मत जाओ, प्रशासन तुम्हारे ऊपर में चार्ज लगा करके तुमको अंदर कर देगी। तो जब ये बच्चे, ये हमारे आने वाले देश के भविष्य हैं, जब ये रामनवमी को नहीं देखेंगे तो रामनवमी का स्वरूप ही खत्म हो गया। ये देखेंगे तभी तो रामनवमी आगे बढ़ेगा। दूसरा कि हजारीबाग से अमन कुमार रामनवमी को ही लेकर के और महुदी के मुद्दे को लेकर के पैदल रथ को लेकर के रांची जाते हैं, सीएम आवास तक। वहाँ पर वो अपने जायज़ मांगों को रखते हैं कि आप हमें रामनवमी मेरे तरीके से मनाने का हमें अधिकार दीजिए, क्योंकि पर्व मेरा है, त्यौहार मेरा है, मुझे अपने पर्व और त्यौहार को अपने तरीके से मनाने का इजाज़त दिया जाए। वहाँ से हम लोगों को आश्वासन मिलता है कि हाँ ठीक है, आप लोग अपने पर्व त्यौहार को मनाइएगा। वहाँ से हम लोग वापस आते हैं, यहाँ फिर से उसी तरह का प्रतिबंध। महुदी, मैं महुदी पर एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। महुदी, हजारीबाग में महुदी बड़का गांव का एक जगह है जहां पर 40 वर्षों से रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकालने दिया जाता है। क्यों भैया? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा है? बजरंगबली का मंदिर है, अब यहाँ पर मैं कैसे पूजा करूँगा? यहाँ से मैं बजरंगबली का ध्वज कैसे निकालूंगा? ये प्रशासन तय करेगी या सरकार तय करेगी। रोड पे आप लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, तो ये गलत है। देखिए मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। आप वो वीडियो को देखिए, वो रोड पर नहीं बैठे हुए हैं, वो एक रैयती जमीन है। और रैयती जमीन पर बैठने का कारण क्या हुआ? अगर आप हमें शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी शोभा यात्रा निकालने का परमिशन दे देते तो रोड पर किनारे बैठने का जरूरत नहीं था। दूसरी बात कि जैसे आपने कहा रोड पर, तो आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए,
वो रोड पर नहीं बैठे थे, वो एक रैयती ज़मीन है और वहाँ पर बैठ करके रैयती जमीन किनका है? रैयती ज़मीन बड़का गांव के ही हैं, शायद भोला कुमार करके हैं, उन्हीं का ज़मीन वो है, भोला प्रसाद। अच्छा, मेन मुद्दा जो जमीन पे विवाद है, क्योंकि उन लोग बोलते हैं कि जमीन मेरा है। नहीं, जमीन पर कोई नहीं, जमीन पर कोई विवाद नहीं है। जमीन पर और उस रास्ते पर कोई विवाद नहीं है। विवाद वहाँ पर प्रशासन जानबूझ करके खड़ा करती है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि अष्टमी के दिन 16 तारीख को वो रामनवमी का शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से पार हो गया था। वापसी के क्रम में यहाँ के जो सत्ताधारी पक्ष के विधायक हैं उनका फ़ोन आता है और फ़ोन पर कहा जाता है कि अब उन लोगों को वापस मत जाने दो। महिलाएं थी, उनके हाथ में बच्चा है, किन्हीं का बच्चा घर पे है, वो महिलाएं कह रही हैं कि मुझे अपने बच्चे को खाना देना है, दूध पिलाना है, मुझे जाने दीजिए। आने के समय में बैरिकेडिंग किया जाता है। आपको अगर नहीं जाने देना था तो आप जाने ही नहीं देते ना। अब जो लोग चले गए हैं वो अपने घर वापस लौटेंगे ना भैया। अच्छा, आप अमन कुमार के साथ गलत हुआ है मानते हैं? देखिए, अमन कुमार के साथ तो गलत हुआ है भैया। गलत इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं भी मेरा ये संवैधानिक अधिकार है, मेरा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है कि मैं अपने तरीके से अपना पूजा कर सकता हूँ, अपने भगवान का आराधना कर सकता हूँ। तो ये तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल नाजायज़ है। अमन कुमार के साथ गलत हुआ है क्या? बिल्कुल गलत नहीं हुआ है। बिल्कुल गलत नहीं हुआ है। नहीं। कैसे ये कह सकते हैं आप? क्या हनुमान चालीसा रोड में पढ़ना गलत है क्या? लॉ एंड ऑर्डर खराब तो करते हैं आप लोग। ये एक पाकिस्तान का है क्या हिस्सा? लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे थे देखिए, रोड मैं फिर आपको रोक रहा हूँ। रोड पर हम लोग बैठे नहीं हैं। मैं आपको वीडियो दूंगा और सोशल मीडिया में वो वायरल है वीडियो। रोड पर तो हम लोग बैठे ही नहीं हैं। हम लोग रोड को छोड़ करके और अपने जमीन पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं फिर आपके चैनल से एक सवाल पूछता हूँ। रांची की घटना है, रांची में रोड पर बैठ करके नमाज होता है, पेलावल में रोड पर बैठ करके नमाज होता है। कितनों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? और आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ और बातों को रखना चाहता हूँ। बजरंग बली के फोटो पर पेशाब कर दिया जाता है और इसका लिखित सूचना हम लोग पेलावल थाने को देते हैं। आज लगभग 4 महीना हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, उस मुद्दे पे आएंगे। अमन कुमार के साथ गलत हो रहा है। पहला बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि अपना अपना जो होता है हिंदुत्व के लिए वो लड़ना सभी का अधिकार होता है, ठीक है ना। अपना अधिकार, सबको अपना अधिकार होना चाहिए। क्योंकि हम इतना बता देना चाहता हूँ कि अमन कुमार जी को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए जी। मतलब गलत हुआ है उनके साथ। जी, गलत हुआ है। अमन कुमार, हाँ। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि अपना हिंदू राष्ट्र के लिए सबको अधिकार होता है, हर हिंदू का अधिकार होता है कि मैं अपना स्वरूप और अपना सम्मान लेकर सब जगह चलूँ। अच्छा, हनुमान चालीसा रोड पर पढ़ना सही बात है? नहीं, रोड पे सही बात नहीं है, पर रोड के किनारे पढ़ना गलत भी बात नहीं है। लेकिन अमन भैया के साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि अमन भैया रोड के किनारे जो भी हुआ है वीडियो वगैरह में अभी आप लोग देख सकते हैं, पर अमन भैया के साथ गलत हुआ है। गिरफ्तारी न्याय होना चाहिए उनके साथ। हाँ, होना चाहिए। चलिए, बहुत सारी महिलाएं बैठे हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे कि शायद इन लोग को पता है या नहीं है। नहीं पता है। संजय प्रसाद। हनुमान चालीसा रोड पर पढ़ना सही बात है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल कैसे सही कह है। सकते हैं? जब नमाज रोड पे पढ़ सकते हैं लोग, तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? मतलब पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मानते हैं कि हनुमान चालीसा रोड पर पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। मैम, हनुमान चालीसा रोड पर पढ़ना सही है? सही है। सही है। हाँ, सही है। कैसे कह सकती हैं आप? उधर चले जाओ। भगवान का चीज़ है तो बोलने में पढ़ने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत क्योंकि नहीं हम है। हिंदू हाँ, और हिंदू होने पे मुझे गर्व है। कहीं भी पढ़ सकते हैं, इसमें क्या रोक है? किसी को रोक से रोकेगा थोड़ी आदमी है। अच्छा, हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं और गिरफ्तारी हो जाता है, तो उनके साथ वो सही हो रहा है? नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, वो गलत है। गलत है। हाँ, गलत है। लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होता है हनुमान चालीसा रोड पर पढ़ेंगे तो? भक्ति कहीं भी कर सकते हैं, रोड हो, मैदान हो, कहीं भी आप कहीं भी जाके कहीं भी करिए, उसके लिए कहीं रोक नहीं है। एक बंद कमरे में उसके लिए कोई रोक नहीं है। गलत चीज़ नहीं ना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत? अलग अलग लोगों से हम लोग बातचीत करने का प्रयास भी कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़क के किनारे या सड़क के आसपास किसी भी धर्म को लेकर के अगर यदि भक्ति किया जाए, नमाज पढ़ा जाए या कुछ किया जाए तो क्या वह सही है? क्योंकि ऐसे ही केसेस में एक शख्स को, जिनको शायद आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, हिंदूवादी अमन कुमार की गिरफ्तारी होती है और पिछले 1 महीने से जेल में है। बहुत सारे लोगों से पूछने का प्रयास भी किए, लेकिन एक सवाल आप तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या भारत में रह करके भारत के लोगों को अपने धर्म के प्रति जगाना क्या गलत है क्या?
और गलत है तो कहाँ तक है, और जो शख्स के साथ अन्याय हो रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अमन कुमार, क्या वो सही है? क्या उनके साथ इस तरह का हथकंडा लोग, राजनीति के अलग अलग लोग अपनाते हैं, वो क्या सही हो रहा है? क्या अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। बाकी आप क्या सोचते हैं अमन कुमार के इस कृत्य को लेकर के, जिनके वजह से शायद वो आज जेल में है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें, अपनी सुझाव हमें जरूर भेजें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।